नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रिज कोर्स न्यू बुक, जो कि आपके कुछ इस तरह से आई हुई है। न्यू बुक 2026-27 की इंग्लिश की। दोस्तों ये है इंग्लिश की स्टूडेंट वर्क बुक, जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका वीक 1 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न आपको बुक होगी आपके पास में, और इस बुक में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपको चैप्टर आप बोल दीजिए, लेसन बोल दीजिए, या फिर आप कह दीजिए कि इसमें वीक दिए हुए हैं, सप्ताह दिए हुए हैं कि कितने वीक में क्या क्या करना है। राइट। तो हमें यहाँ पर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक इस तरह से दिया है। आज हम जो करने वाले हैं वो है आपका वीक 1 आंट एंड डव। ठीक है, तो ये हमें करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों वीक 1 और आंट एंड डव लिखा हुआ है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें एक यहाँ पर ये आपका डव है जिसको कबूतर बोलते हैं, और एक यहाँ पर ये आंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो है चींटी बोलते हैं। राइट। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दिए होंगे। इसी पिक्चर को देखने के बाद आप यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है, लेट्स रीड। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड। अब हमें इसे रीड करना है। मैं इसका कलर जो है ब्लैक नहीं कर सकते, हम इसको वाइट भी नहीं कर सकते, रेड कर लेते हैं। चलिए चलो येलो कर लेते हैं। राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, इसे समझाऊंगा। ठीक है। वीडियो में अगर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारा ही ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, है ना। इस बार तो सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, है ना बच्चों। आप लोगों को तो सारे पढ़ने को मिल रहे हैं। आपके पहले वाले जो सीनियर थे उनको तो सिर्फ 3 बुक होती थी जो ब्रिज कोर्स की होती थी। आप लोगों के पास तो 5 से 6 सब्जेक्ट ब्रिज कोर्स के हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए। आपकी त्रैमासिक की एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन बुक्स के अंदर से। चलिए स्टार्ट करते इसे पढ़ना। ये यहाँ पर लिखा है आपका अन आंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हमारा एक यहाँ पर आंट एंड डव जो है, एक कबूतर और एक चींटी जो है, वो एक गुड फ्रेंड है। ठीक है। वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुड फ्रेंड है। कौन? चींटी और आंट। तो ये लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसे चलिए इसे पढ़ लेते हैं। गुड फ्रेंड है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि वन डे द आंट फेल्ड थर्स्टी। क्या हुआ कि एक दिन जो आंट था, यानी कि जो चींटी थी, उसे प्यास लगी। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रंक वाटर। तो वो क्या कही कि जो बहता हुआ पानी, जो नदी थी हम कह सकते हैं, जो नदी का बहता हुआ पानी है, वहाँ पर वो पानी पीने गई। कौन गई? चींटी गई। ठीक है। फिर क्या लिखा? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड। विंड यानी हवा होती है बेटा। तो अ स्ट्रॉन्ग विंड, राइट, स्ट्रॉन्ग विंड। अच्छा, इसका हम ब्रश ऑन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड करीड इट अवे एंड इट बिगन टू ड्राउन। क्या हुआ कि एक तेज हवा चली और वो चींटी जो है वो पानी में चली गई, है ना, या बहने लगी। हम कह सकते हैं कि वो पानी में तैर गई। फिर क्या हुआ? फिर जो है यहाँ पर लिखा है कि द डव एंड वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। जो डव था, यानी कि जो डव था, या हम कहें कि जो हमारा जो कबूतर था, वो सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी कि वो क्या पेड़ पर बैठा हुआ था। इट सॉ द आंट एंड ड्राइंग। ये क्या हुआ कि उसने उसे देखा, जो डूबती हुई चींटी थी उसे उसने देखा। इट टूक अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द आंट। उसने क्या किया कि जो एक लीफ लिया, एक पत्ती लिया उस पेड़ पे, जिस पेड़ पर वो बैठा था, जिस ट्री पर वो बैठा था, उसकी एक पत्ती लिया, या पत्ता जो है उसने वहाँ पर तोड़ा और उसे जो है ड्रॉप कर दिया, यानी कि गिरा दिया। कहाँ पर? नियर द आंट, आंट के आसपास। तो जो चींटी थी उसके आसपास गिरा दिया। चींटी तैर रही थी। अब क्या हुआ, जो चींटी थी उसके ऊपर उसने क्या कर दिया? गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड, क्या किया? जो आंट था वो उसके ऊपर बैठ गया। ऑन द लीफ, किसके ऊपर? उस पत्ती के ऊपर। देन इट फ्लोटेड सेफली, वो उसके ऊपर सेफली फ्लोटेड हो गया टू द रिवर बैंक। और क्या हुआ कि वो उससे, उस पत्ते से जो है धीरे से वो किनारे पे लग गया, जो कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। वो पत्ते के ऊपर बैठा है ना चींटी, और वो धीरे धीरे अब क्या चला जाएगा, वो किनारे हो जाएगा।
आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में, है ना, क्या हुआ कुछ दिनों के बाद में, अ हंटर, एक हंटर यानी कि हंटर बेटा शिकारी, है ना, हंटर यानी शिकारी, एक शिकारी कम देयर, वो वहाँ आया। ही हेड अ गन, उसके पास क्या थी, गन थी, और उसने क्या किया, ही टूक एम एट द डव, उसने क्या किया, निशाना जो है अपना, एम जो है अपना जो निशाना है वो कहाँ साधा, वो डव के ऊपर, यानी कि वो कबूतर ने कबूतर को मारने के लिए उसने, जो शिकारी था उसने, हंटर था, उसने क्या किया, अपनी जो बंदूक थी, जो भी उसके पास गन थी, उस गन से उसे निशाना साधा। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, फिर यहाँ पर हम देखें तो वैन ही वाज अबाउट टू शूट, वो जैसे वो शूट करने वाला था, उसे मारने वाला था, किसको, कबूतर को, द आंट बीट, है ना, हिम ऑन द फुट, तो क्या किया, जो आंट था उसने बीट किया, उसने काट दिया, क्या, कहाँ काटा, फूट पर, उस जो हंटर था उस हंटर के पैर में किसने काटा, उस चींटी ने काट दिया। द हंटर मिस्ड, और हंटर ने क्या कर दिया, मिस कर दिया। ठीक है, मिस्ड मतलब कि उसने जो अपना एम था उससे वो चूक गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, द डव फ्लू अवे, और वहाँ से क्या हुआ, जो डव था वो उड़ गया, यानी कि जो कबूतर था ना दोस्तों, वो वहाँ से उड़ गया। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था। इसके बाद में चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन से है, पहला है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, तो यहाँ पर लिखा फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, जो आप हिंदी में बोलते हैं बेटा वो। हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, द आंट वैन टू द, है ना, फिर यहाँ पर ब्लैंक था आपके लिए, और यहाँ लिखा था टू ड्रंक वाटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रीम। जो वैंट, वो जो आंट था वो कहाँ गया था, बहते हुए पानी या नदी के पास पानी पीने गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, द डव ड्रॉप्ड अ, जो डव था उसने क्या गिराया था, क्या ड्रॉप किया था, टू हेल्प द आंट, किसके, आंट की हेल्प के लिए, तो उसने किया था लीफ, यानी कि क्या दोस्तों, पत्ती को उसने गिराया था। द हंटर टुक, यहाँ पे क्या लिखा, द हंटर टुक, है ना, हंटर टुक, फिर लिखा है एट द डव, उसने, हंटर ने जो डव था उसे देख करके उस पर क्या किया था, तो उसने निशाना साधा था, तो उसको लिखेंगे हम AIM। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पर सॉरी, हम यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आंट द हंटर ऑन हिज फूट, है ना, जो आंट था उसने हंटर के साथ क्या किया था, हंटर के पेट पर जो पैर था उस पर क्या किया था, बीट किया था, यानी कि काट दिया था, है ना, चींटी ने काट दिया था, किसको, हंटर को, जो शिकारी था उस पर, तो वो निशाना चूक गया था, है ना, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे जो आप लोगों ने समझे हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए ईडू जस्ट क्लास पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेटा। ठीक है, आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, आप ये सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सारा ही सॉल्यूशन, आपको मैथ का, इंग्लिश का सारा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, या हम कहें कि इस चैनल पे आपको सारा चीज़ें कंटेंट मिल जाएगा। मैं 3 से 4 साल से इस यूट्यूब चैनल पर सारा कंटेंट दे रहा हूँ, इस तरीके से बच्चों की बहुत हेल्प हुई है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो ऊपर हमने एक स्टोरी पढ़ा था उसके बेसिस पे हमें क्या कर देना है, इस क्वेश्चंस के आंसर देना है, जो आप हमेशा करते आए हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है व्हाई डिड द आंट गो टू द स्ट्रीम, जो आंट था वो जो है ना, और स्ट्रीम जो पानी था, बहता हुआ नदी थी, उसके पास क्यों गया था, तो इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ड्रिंक वाटर हो जाएगा, यानी कि वो क्या करने गया था, पानी पीने गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जूम कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हेल्प द आंट, जो आंट था उसकी हेल्प किसने की थी, तो सबसे पहले आंट की हेल्प किसने की थी, डव ने की थी, तो डव हेल्प द आंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका हु कैम विद द गन, गन के साथ कौन आया था बेटा, या गन लेके कौन आया था, तो द हंटर, यानी कि जो शिकारी था वो कम विद अ गन, वो एक गन लेकर के वहाँ आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द डव सेव द आंट, जो डव था उसने उस आंट को कैसे बचाया, जो डव था उसने उस आंट को, यानी कि जो कबूतर था उसने उस चींटी को कैसे बचाया, तो यहाँ पर जाएगा ईट टू का लीफ, उसने एक लीफ तोड़ा, एक पत्ता वहाँ से तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड, और गिरा दिया, ईट नियर द आंट, किसके पास में, आंट के पास, या हम कहें कि वो चींटी के पास उसने गिरा दिया। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसे बार बार आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डीड द आंट डू टू सेव द डव, है ना। आंट ने डव को कैसे बचाया, ठीक है। तो हम ये भी हमें पता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका द आंट बीट हिम ऑन द फूट। उस आंट ने क्या किया, उसके ऊपर बीट किया, कहाँ पर, उसके फूट पर, उसके पैरों में क्या कर दिया, उसने काटा। द हंटर मिस्ड द एम, और हंटर जो था वो क्या हो गया, उसने जो अपना एम था, जो निशाना था, उससे वो चूक गया या उसने मिस कर दिया, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। स्ट्रॉन्ग विंड, हवा चली तो क्या हुआ, है ना। तो व्हेन द विंड ब्लू स्ट्रांगली, वहाँ पर तेज हवा चली, द आंट ड्रॉपिंग, से क्या हुआ, वो जो आंट पेड़ पर था वो वहाँ से जो मतलब जो पानी पीने गया था वो उस किनारे से क्या हो गया, गिर गया था, ठीक है। किसके अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि तेज हवा चल रही थी, विंड यानी हवा, ठीक है। आपको अभी आपको चैप्टर भी आएगा इसका, विंड का एक पोएम आपको देखने को मिलेगा आपकी बिहाइव की बुक में, तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो लिखा है द आंट वॉज ड्रॉपिंग, है ना। तो आंट वॉज ड्रॉपिंग, आंट जो है वो वहाँ पर ड्रॉप हो गया था क्या, बोले हाँ, तो आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, है ना। द डव डिड नॉट हेल्प द आंट, यानी कि क्या डव ने हेल्प नहीं की थी आंट की, तो बेटा डव ने हेल्प की आंट की थी, आंट की जो है मदद की थी, सॉरी, है ना। तो द डव डिड नॉट हेल्प द आंट, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। द हंटर मिस्ड इस एम, क्या हंटर अपने एम से मिस हो गया था क्या, उससे वो एम मिस हो गया था क्या, उससे निशाना चूक गया था क्या, बोले हाँ, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। द हंटर कम विथ अ नाइफ, क्या हंटर जो है वो नाइफ लेकर आया था क्या, वो चाकू लेकर के आया था क्या, नहीं, वो तो चाकू लेकर नहीं, गन लेकर आया था। तो चाकू लेके आया था, ये क्या चाकू लेके आया था क्या, नहीं, तो हम यहाँ पर इसको फॉल्स लिख देंगे, नहीं कि ये गलत है, वो चाकू लेकर नहीं आया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से है यहाँ पर अगला हमारा, है ना, सीक्वेंसिंग का। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस, इसे सीक्वेंस में लिखना है। मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना इंट्रो देना है, तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में हूँ, ऐसे बोलेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, या कुछ भी, मतलब आप नहीं बोलेंगे ना, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं यहाँ रहता हूँ, आपसे पूछा आपका नाम क्या, आप बोलेंगे मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप सीक्वेंस से बताएंगे चीज़ों को। जैसे ही यहाँ पर हम इन चीज़ों को सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी ये वाली, यानी कि आपको सबसे पहले ये वाली लाइन लिखना है। कौन सी वाली, बी वाली लाइन, ये आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ये ई वाली लाइन, उसके बाद आपको लिखना है सी वाली लाइन, उसके बाद आपको लिखना है आपकी जो है ए वाली लाइन, और फिर आपको डी वाली लाइन। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये लाइनें लिखना है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सी लाइन को लिखना है। आप चाहे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके जो नंबरिंग है वो भी करके दे सकता हूँ, है ना। मैं दे ही देता हूँ आपको कि कौन सी लाइन कब लिखना है, आपको पहले कौन सी लिखना है। जैसे पहले लिखना है बी वाली, यानी कि ये वाली लाइन आपको पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर आपको दूसरे नंबर पे लिखना है ये वाली लाइन, ये 2 नंबर पे लिखना है। फिर आपको तीसरे नंबर पे लिखना है सी वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसको आपको लिखना है सी के बाद ए वाली लाइन, ये आपकी फोर्थ लिखना है, यानी कि इसको चौथी लाइन को लिखना है। फिर आपको लिखना है ये डी वाली, यानी कि ये 5वीं लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिख देना है, जो नीचे लाइन्स आपको दी गई है, इन लाइन्स में आपको इस तरह से अरेंज इसे कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा लेट्स लर्न ग्रामर। हमें यहाँ पर ग्रामर पढ़ने को मिलेगी बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग बहुत लकी है कि आपको इस ईयर से ग्रामर आपके जो है ब्रिज कोर्स में ऐड हो चुकी है। आपसे पहले जो सीनियर्स थे उनको ये ग्रामर नहीं देखने को मिलती थी, हालांकि मिलती थी, बहुत कम मात्रा में मिलती थी, और आपको यहाँ पर जो है वीक 1 में ही ग्रामर देखने को मिल गई। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट आता है, पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। लेट्स लर्न ग्रामर यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या है बेटा, तो नाउन जो है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। जैसे कि पर्सन, पर्सन मतलब कोई आदमी हो गया, है ना, कोई लड़का लड़की जो हो गए वो पर्सन होते हैं, ठीक है। फिर हो गया प्लेस, प्लेस यानी कि कोई स्थान हो गया, भाई आप कहाँ रहते हो, आप जहाँ रहते हो वो भी तो एक स्थान है ना, वो उसका भी तो कुछ नाम होगा, चाहे आप गाँव में रहते हो, सिटी में रहते हो, जिसका भी तो नाम होगा। तो नाउन प्लेस भी है। नाउन क्या है, थिंक है
है ना, थिंग्स है, आप जो भी सोचते हो वो थिंग्स भी नाउन है। और आपके मन में जो आइडियाज़ आते हैं, जो आइडिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे होनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये सब चीज़ें रहती ना, ये सब क्या है, ये आपका हम कह सकते हैं कि नाउन है। और थिंग्स मतलब क्या होते हैं कि पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स, जो भी चीज़ें होती है वो सब, जो वस्तुएं होती है वो सब क्या होती है, नाउन होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नाउन इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन कौन सा नाउन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं पहले से कि आपको यहाँ पर बेसिक इंग्लिश दिया हुआ है, तो बेसिक इंग्लिश में आपको नाउन भी जो है वो बेसिक दिए हुए हैं, है ना। तो आपको बेसिक नाउन ही मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है रमेश इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। जो रमेश है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसमें नाउन क्या है, तो रमेश एक नाम है बेटा। रमेश क्या है, नाम, कोई पर्सन है। तो रमेश कोई आदमी होगा, है ना, जो भी नाम होगा उसका। तो रमेश जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जो है नाउन हो जाएगा। और बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड भी एक प्रकार का नाउन है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी नहीं पढ़ना है, आगे जा करके आपको वीक्स में ये पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पहले देख लिया कि नाउन क्या है भाई, रमेश जो है वो एक नाउन है, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर लिखा है कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो कैनबरा क्या एक स्थान है क्या, बोले हाँ, कैनबरा भी एक स्थान है और ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक स्थान है, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि एक कंट्रीज है ना। और उस कंट्री की कैपिटल जो है वो क्या है, कैनबरा है। कैपिटल मतलब बेटा राजधानी होता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। तो ये दोनों चीज़ें, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों क्या है बेटा, नाउन आ जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, चाइल्डहुड इज़ अ वंडरफुल टाइम। तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड यानी कि जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड जो हमारा बचपना है वो थिंग हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहें तो ये आपका नाउन हो जाएगा। वैसे नाउन में तो आपका टाइम भी आएगा, है ना, लेकिन वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। सी बॉट अ वुडन चेयर। अगला क्वेश्चन है सी बॉट अ वुडन चेयर। इसमें नाउन क्या है कि लकड़ी की चेयर है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उसने लकड़ी की चेयर खरीदी, मतलब तो क्या आ जाएगी, चेयर जो है वो आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सी सॉ अ हेयर्ड ऑफ कैटल, है ना। तो हेयर्ड ऑफ कैटल में जो है यहाँ पर नाउन क्या हो गया, हेयर्ड नाउन हो गया और एक कैटल नाउन हो गया, ये दो नाउन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है रवि विजिट्स पेरिस, है ना, कि रवि जो है वो कहाँ गया, पेरिस गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा रवि और पेरिस, ये दोनों, पेरिस एक जगह है बेटा, एक पेरिस क्या एक सिटी है ना, या हम कहें कंट्री का है। और रवि जो है वो क्या हो गया बेटा, रवि एक पर्सन हो गया। तो पर्सन भी नाउन होता है और प्लेस भी नाउन होता है, इसलिए दोनों नाउन हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा पास अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब इस तरीके से इसके नीचे लाइन करना है। द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इसके अंदर कौन कौन से नाउन है उनको अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस है हमने उन्हें अंडरलाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे द टीचर्स, टीचर्स क्या होते हैं बेटा, पर्सन होते हैं जो पढ़ाते हैं आपको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब पर्सन होते हैं, इंसान होते हैं, तो वो नाउन हो जाएंगे। गिव द स्टूडेंट्स, और आप पढ़ते हैं, है ना, आपको होमवर्क देते हैं, तो आप जो हो गए, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप भी तो पर्सन है ना, आप भी तो इंसान है ना, आप भी तो कोई पर्सन है, तो आप भी नाउन हो जाएगी। और होमवर्क जो काम दिया आपको वो भी क्या हो जाएगा, नाउन में आ जाएगा। माई मदर कुक्स, है ना, फूड इन द किचन। तो यहाँ पर मदर नाउन हो जाएगा, फूड नाउन हो जाएगा और किचन आपका नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पर बर्ड्स, पक्षी जो होते हैं वो नाउन हो जाएंगे और आपका ट्री जो है वो आपका नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। तो हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट नाउन हो जाएंगे, इन्हें अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिए वैसे तो। द आर्मी मर्चेंट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आर्मी जो है उसमें आर्मी में जो भी होते हैं सोल्जर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे। अगला है लंदन इज़ अ बिग सिटी। लंदन जो है एक बड़ी सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर लंदन और सिटी दोनों ही प्लेस है, तो दोनों ही नाउन हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक मत करना भूलिए, लाइक करना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को फटाक से लाइक कर देना है और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करना है जो आपके बेस्ट फ्रेंड है और उनको ये वीडियो नहीं मिला है, तो उनकी हेल्प करने के लिए आप उन्हें ये शेयर भी कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स। बेटा अल्फ़ाबेटिक का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अल्फ़ाबेटिक मतलब जो आपने ABCD पढ़ी है ना, ए से लेकर के जेड तक, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं,
ठीक है। और अल्फ़ाबेटिक का मतलब होता है कि हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स में से अल्फ़ाबेट्स हटना है कि भाई फर्स्ट में क्या आता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि सी के बाद डी आता है या सी से पहले आता है, तो आप कहेंगे कि सी के बाद डी आता है, राइट है ना। तो पहले सी लिखेंगे आप, उसके बाद डी लिखेंगे। ऐसे ही हमें इन्हें भी अरेंज करना है, जो कि आगे पीछे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंगो, मैंगो के बाद एप्पल, तो मैंगो में एम आया। क्या एम पहले आता है कि ए पहले आता है? तो आप कहेंगे सर ए पहले आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी के बाद सी है ही नहीं, डी नहीं है ना, ई नहीं है, एफ नहीं है, फिर क्या है? जी है, तो फिर जी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर अरेंज कर दिया है ए बी जी और एम, यानी कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और मैंगो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और वर्ड छूट गया है आपका, है ना, तो ये के वाला, ये भी आप लिख लीजिएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, है ना। ये आपको ग्रेप्स के बाद में लिखना है कीवी, है ना, जो मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर मिस हो चुका है, ये लिख दीजिएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल और डेस्क। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेंच, फिर आ जाएगा आपका चेयर, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बेंच, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा डेस्क, स्टूल और टेबल, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर लिखा टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा और बियर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले BELT और जेड, यानी कि इस तरीके से बियर और उसके बाद एलिफेंट, लॉयन, टाइगर और जेब्रा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, और आपका जो है आपकी वर्क बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको दो चीज़ें और, यहाँ पर दो क्वेश्चंस और दिए हैं, जिसमें लिखा है आपका रेड, येलो, ब्लू, पिंक और ग्रीन, ये कलर्स के नेम दिए हैं। तो इनको भी अल्फ़ाबेटिक रूप से अरेंज करना है। जैसे ब्लू लिखना है, फिर ग्रीन लिखना है, फिर पिंक लिखना है, फिर रेड लिखना है और फिर येलो लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेन, बस, एरोप्लेन्स, है ना, साइकिल और स्कूटर। तो सबसे पहले ए आएगा, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी एफ छोड़ करके डायरेक्ट एस आता है, एस के बाद टी आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक हमने इन्हें जमा दिया है, एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर और ट्रेन, ये हमने जमा दिया है। इसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में हमें देखना है। यहाँ पर देखिए कैसे ये रूल्स होते हैं, किस तरीके से, आपको बहुत ही शानदार है। मैं बता रहा हूँ, आपकी जो ये ब्रिज कोर्स की बुक आपने देख लेना बेटा, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी। पढ़ना मतलब आप लोग इंग्लिश के सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। ये बहुत सिंपल इंग्लिश है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं रूल एस, है ना, एड एस। एस कब ऐड करना है बेटा हमें? एस हमें कब लगाना होता है ना। तो हमें एस कैसे लगाना होगा? जैसे यहाँ पर मोस्ट नाउन एड एस टू फ्रॉम प्लूरल, प्लूरल में हमें एस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केट लिखा है, सिंगुलर वर्ड हो गया, केट एक हो गई, है ना, एक केट हो गई। केट की बात करेंगे कि वो केट जा रही है भाई, तो वो एक हो गई। लेकिन हम यहाँ पर कैट्स लिख देंगे, यानी कि बहुत सारी केट हो, तो ये सिंगुलर से हमें इसे प्लूरल में दो या दो से अधिक में बदल दिया। फिर आता है बुक, तो बुक एक हो गई और बुक्स यानी कि अनेक हो गई। तो ई एस हमें ऐसी जगहों पर लगाना है सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला हमें क्या करना है? अगला रूल है हमारा एड ई एस। ई एस कब लगाया जाता है बेटा? ई एस कैसे लगाया जाता है? इसका रूल क्या होता है? नाउन इंडिंग, जो नाउन होते हैं, नाउन आपको पता है ना कि नाउन होते क्या है? नाउन क्या होते हैं? नाउन बेटा अभी हमने देखा था, जैसे कि रमेश एक नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन इंडिंग इन एस, अगर नाउन जो है वो एस में इंड हुआ, कहाँ पर? आखिरी वर्ड उसका एस हुआ, जैसे यहाँ पर बस में एस हो गया, डबल एस हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। एस एच हो गया, या हम कहें कि एस एच के अलावा अगर नाउन खत्म हुआ, कहाँ पर खत्म हुआ नाउन? नाउन खत्म हुआ सी एच पर, वो एक्स पर, जेड पर। तो इन वर्ड्स पर अगर नाउन खत्म हुआ, यानी कि लास्ट में ये वर्ड आया, जैसे यहाँ पर एक्स भी आया है ना, एक्स पे खत्म हुआ, तो ऐसी जगह पर हमें लगाना है ई एस। कैसे लगाना है? ई एस। बॉक्स के लास्ट में हमने लगा दिया ई एस, तो हो गया बॉक्सेस, है ना। ब्रश का हो जाएगा ब्रशेस, क्योंकि इसमें एस एच आया लास्ट में। ब्रश में क्या लिखा है? लास्ट में एस एस लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ब्रशेस कर देंगे, राइट। देखते हैं अगला हमारा रूल क्या है। तो अगला रूल है हमारा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इसमें, राइट, आपकी हेल्प हो रही है, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है चेंज वाई टू ई आई ई एस, है ना, एक्सेप्शन। अब यहाँ पर लिखा है कि देखिए चेंज वाई टू आई सी एस, वाई को आई सी एस पे कैसे बदलना है ना।
ICS में इसे कैसे लिखना है। तो इफ वर्ड इंड्स, कोई वर्ड्स अगर इंड्स हो जाए इन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट के साथ में वाई हो, है ना, चेंज वाई टू IES, तो वहाँ पर हम IES लगाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बेटा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि कोई वर्ड्स है ना, जो इंड्स टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बेटा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं। तो वॉवेल्स 5 होते हैं, AEIOU, क्या बेटा, AEIOU, ये 5 क्या है बेटा, ये है आपके वॉवेल्स। इसके अलावा जितने भी है वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। एक अलग बात है कि सेमी कॉन्सोनेंट भी होता है ना, तो वो सेमी वॉवेल्स भी होता है, सॉरी, वो एक अलग है, आपको बहुत आगे सीखने को मिलेगा वो, है ना। अभी आप ये समझिए कि AEIOS इन 5 के अलावा अगर जो है वो कॉन्सोनेंट बोलेंगे उन्हें, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम क्या लगा सकते हैं, IES लगा सकते हैं। जैसे बेबी लिखा है, बेबी में लास्ट में क्या है बेटा, वाई है ना, तो वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई को हटा करके IEA, जैसे यहाँ पर लिखा ना बेबीज़, यहाँ पे लिखा है सिटी में भाई, तो यहाँ पर IES लगा दिया, है ना, भाई को हटा के सिटीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं रूल क्या है बेटा, अगला रूल है हमारा चेंज एफ या FE। देखिए एफ और FE को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, VES, लेकिन क्या रूल होगा, सम वर्ड्स इंडिंग इन एफ, अगर कोई वर्ड्स, सम वर्ड्स जो होंगे वो इंड हो जाएंगे किस पर, एफ पर, तो हम, और FE पर, एफ पर और FE पर दो चीज़ों पर ख़त्म होंगे, तो हम वहाँ पर लिख देंगे चेंज टू VES, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, VES आ जाएगा। अगर कोई सेंटेंस का जो कोई वर्ड्स एफ और FE पर ख़त्म हो रहा तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, VEA। जैसे कि यहाँ पर लीफ लिखा, लीफ यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा पत्ती होती है, तो लीफ में एफ आ रहा लास्ट में, तो उसमें लास्ट में एफ आ रहा, तो एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ को हटा करके, एफ को हम कट करेंगे और एफ की जगह हम क्या कर देंगे, ऐसे नाउन में अगर एफ लिखा है तो एफ की जगह हम क्या कर देंगे, एफ को हटा करके VES हम लिख देंगे, है ना। जैसे नाइफ में क्या लिखा है, एफ और ई आ रहा, तो हमने बोला ना कि एफ हो या FE हो, उसकी जगह पर VES आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एफ और ई दोनों को हटा दिया, इन दोनों को काट दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया है, VES, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके इस तरीके से रूल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और भी यहाँ पर आपके लिए रूल्स है, ठीक है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरा वीक समझ में आ जाएगा, वीक 1 आपका पूरा सॉल्व इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे भी करते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए दोस्तों, है ना, इरेगुलर प्लूरल्स, है ना, तो इरेगुलर प्लूरल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स दैट चेंज कंप्लीटली, इन्हें हमें कंप्लीटली करना है। जैसे चाइल्ड लिखा है तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, D लिखा है ना, तो चाइल्ड को हो जाएगा REN कर देंगे, चिल्ड्रन कर देंगे हम। जैसे मेन में EN लगा देंगे, है ना, तो मैन हो जाएगा। जैसे A में N मैन होता है तो मैन का MEN कर देंगे। टूथ का टीथ कर देंगे, है ना, टूथ का क्या कर देंगे, टीथ, दांत वाला। फिर नो चेंज, नो चेंज, सिंगुलर एंड प्लूरल लुक द सेम, सिंगुलर और प्लूरल लुक द सेम। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा शीप, तो शीप में यहाँ पर आप देखेंगे शीप का शीप ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, देखिए। जैसे डियर, तो डियर का डियर रहेगा, फिश का फिश रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगला देखते हैं 7 वाला। 7 में क्या है, 7 में लिखा है यहाँ पर आपका कि एड ES, हमें ऐड करना है ES टू ओ वर्ड्स, किस पर, ओ, टू ओ वर्ड्स पर। तो यहाँ पर लिखा है वर्ड्स एंडिंग, कोई वर्ड्स अगर एंड हो जाए इन ओ आफ्टन एड ES, तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। जैसे कि कोई वर्ड ओ पे ख़त्म हो रहा है, देखो बेटा देखो, टोमेटो, टोमेटो में लास्ट में क्या है, ओ आ रहा है, तो ओ की जगह हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। तो ओ तो रहेगा रहेगा बेटा, इसमें ओ को हटाना भी नहीं है, तो ओ को हटाना भी नहीं है और उसके आगे क्या लगा देना, ES लगा देना है। जैसे हीरो, हीरो में ओ आ रहा है तो हीरो में ES लगा देंगे लास्ट में। पेन में OS लगा देंगे हम, है ना। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, ये पियानो, पियानो में क्या लगा देंगे हम, पियानो स, यानी कि एस हम लगा देंगे और या हम ES भी लगा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है आपके लिए। जैसे लिखा है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन, इन नाउन को हमें क्या कर देना है, लिखना है, प्लूरल फॉर्म द गिवन नाउन, है ना।
इन नाउन को हमें बनाना है। ये सिंगुलर वर्ड है, इन्हें हम प्लूरल बनाना है। जैसे कि बॉय का बॉयस हो जाएगा, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है बेटा बॉय, बॉय को हम क्या लिख देंगे, बॉय को हम लिख देंगे बॉयस, राइट। फ्रेंड को हम लिख देंगे फ्रेंड्स, एस लगा देंगे। बॉक्स को हम क्या लिखेंगे, बॉक्स में एक्स है, लास्ट में एक्स है, तो अभी हमने रूल देखा कि एक्स होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो बॉक्सेस हो जाएगा, प्लूरल बनाएंगे तो। जैसे यहाँ पे लिखा है डिश, तो एस एच आ रहा है, जहाँ एस एच आता है उसके बाद क्या लिखते हैं हम, एस लिखते हैं, राइट। जैसे वुमेन, वुमेन में क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एम ए एन है, मेन आ रहा ना बेटा, और मेन को हमने क्या बदला था, एम ई एन में बदला था, राइट। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला, जैसे यहाँ पर लिखा है वॉच, जिसमें क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो सी एच का रूल क्या देखना है कि जहाँ सी एच आता है उसके पीछे क्या लिखेंगे, ई एस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ग्लास लिखा है, यहाँ पर क्या है, डबल एस, तो डबल एस की जगह क्या आ जाएगा, डबल एस होता है, वहाँ पर भी ई एस लिखते हैं। पोटेटो कहाँ पे खत्म हो रहा है, ओ पर, अभी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये काय पर, एस ई पर खत्म हो रहा है, यानी कि एस पर खत्म हो रहा है, एस एस ई पर, तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा, यानी कि सिर्फ एस लग जाएगा, ई है, ई तो है सही ऑलरेडी, यहाँ पर एस लग जाएगा। जैसे ब्रांच, ब्रांच में क्या है, सी एच है, तो सी एच के बाद क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, तो ब्रांचेस हो जाएगा, राइट। ये आपके कुछ वर्ड्स है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं एक्टिविटी अगली पर, हम अगली एक्टिविटी पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक। तो कुछ ब्लैंक है यहाँ पर, रिक्त स्थान है, इसे हमें एक सही ऑप्शन चूज कर करके भर देना है। तो यहाँ पे जाएगा दस टेम्पल आर ब्यूटीफुल, है ना, तो यहाँ पर 10 टेम्पल आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है 10 मैंगोज लुक स्वीट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हम इसमें से ये राइट लगा देंगे। ऐसे ही हम तीसरा भी देयर कर देंगे, और फोर्थ हम कर देंगे क्या बेटा, दैट, तो हम फोर्थ जो है यहाँ पर हम कर देंगे दैट स्कूल इज़ बिग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में होम्स ऑफ बर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए, आपकी वर्क बुक कंप्लीट कीजिए, और अगर आपने फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन चालू नहीं किया है, तो सब करके रख दीजिएगा। डेली आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, और डेली आपको सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है। हर एक आपको एग्ज़ाम के टाइम बेटा बहुत सारे जो आपके पेपर्स है, जो एग्ज़ाम के पेपर होंगे वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको जब त्रैमासिक की आपकी एग्ज़ाम आने वाली 2 महीने बाद, तो आपको यहाँ पर पेपर भी आपको मिल जाएगा। आपको पहले ही, एक दिन पहले ही पेपर हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।